अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लीज़ा के स्कूल जाने का हो गया टाइम। लीज़ा मैडम हो गई रेडी और रेडी होके जो है खेल रही है बेला के साथ। ये देखो ज़रा, छोड़ दो लीज़ा, उसे काटेगी। और मास्क वगैरह आज लीज़ा ने लगाया क्योंकि इसकी ये कह रही थी मेरी फ्रेंड की तबीयत नहीं ठीक हो, वो कह रही थी कि मास्क लगा के आप आना, तो उसने भी लगाया तो मम्मा मैंने भी लगाना है। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, आप भी लगा लो। तो इसको थोड़ा नीचे करो, आंखों में घुसाया हुआ है मास्क। और इधर सलाम दुआ ही ले लो। और लाइट जो है सुबह सुबह चली गई है, 2-3 दफ़ा ब्लिंक हुई है लाइट और उसके बाद जो है लाइट चली गई है। तो मैंने कहा फ्लैश लाइट ऑन करके फटाफट इसकी व्लॉगिंग करती हूँ, टाइम हो रहा है जाने का, फिर इसको भेजती हूँ स्कूल। क्या हो रहा है लीज़ा? चलो अब टाइम हो गया, अब मैं इसे भेजती हूँ और मिलती हूँ आपसे। इसको भेजने मिलती क्या, बल्कि हो सकता है सो जाऊँ। अगर ना सोई तो फिर आप लोग से तो मुलाकात होती रहेगी। ये देखो क्या शीशे में देख रही हो, पागल। हाँ जी फ्रेंड्स, तो 1:15 हो गए हैं, लीज़ा को लेने जा रहे हैं और साथ ही हम लोग सो गए थे, सो के उठे हैं। तो बेला मैडम कभी इधर गिर रही कभी उधर गिर रही, अच्छी वाली हमारे साथ सोई है। तो तबीयत इसकी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। एक तो मोशन करी जा रही है बहुत ज़्यादा, दूसरा ये कि इसने ना, इसके पापा बता रहे थे लीज़ा के कि वॉमिट भी की है ब्लड वाली। तो मुझे अब टेंशन हो रही, मैं सोच रही हूँ लीज़ा को लेने जा रहे हैं ना, इसको भी डॉक्टर को दिखाती हूँ, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो पता नहीं, अब मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। एक दफ़ा चेकअप करवा लेंगे तसल्ली हो जाएगी। वैसे भी इसको सेकंड डोज़ लगनी थी वैक्सीनेशन की, और मैं रात को ही कह रही थी इसे लेके जाना है, इसको सेकंड डोज़ लगनी। अब तो वैसे ही इसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई, तो ले जाना मस्ट हो गया। तो मैं इसको भी लेके जाती हूँ और लीज़ा को भी ले आते हैं। तो बस अब निकलने लगे, मैंने सोचा आप लोगों को भी इन्फॉर्म कर दूँ पहले। रास्ते में पता नहीं व्लॉगिंग होगी कि नहीं, ये टिकेगी या नहीं टिकेगी, तो इस वजह से मैंने कहा पहले आप लोगों को बताती हूँ फिर निकलती हूँ। हाँ जी फ्रेंड्स, तो बेला की तबीयत काफ़ी ख़राब है। इसको 3 इंजेक्शन भी लगे हुए हैं और उन्होंने कहा कि पता नहीं अब इसको क्या हुआ है, क्योंकि अगर ठंड लगी होती तो उससे ये खून की उल्टियाँ ना करती। तो अब पता नहीं इसने कुछ खा लिया ऐसा या क्या हुआ है, समझ नहीं आ रही। लीज़ा भी आ गई है स्कूल से और ना गैस है ना लाइट है, कुछ नहीं है। मतलब लाइट तो आपको पता ही है पूरे पाकिस्तान में जब ब्रेकडाउन हुआ है बहुत बड़ा। और हम पता नहीं, अब न्यूज़ में तो यही कहा गया कि 24 घंटे तक लाइट नहीं होगी, जो सुन के मुझे होल पड़े हैं। लाइट नहीं होगी तो आपको पता है पानी ये वो हर चीज़ लाइट से ही होती है। इसलिए खाना बाहर से ही आया, नाश्ता अब हम कर रहे हैं। भूख से जान नहीं करी, 2:30 बज गए हैं। सुबह से मुझे लगा लाइट आ जाएगी, बट जब मैंने न्यूज़ देखी तो फिर पता चला ब्रेक डाउन हुआ है। लीज़ा के लिए बिरयानी है और मैं अपनी रोटी और साथ में जो अंडा टिक्की बनाते हैं बहुत मज़े की होती है, ये लेकर आई हूँ। इवन के चाय भी बाहर से आई, कल से चाय नहीं मैंने पी और इस पर मुझे डांट भी बहुत पड़ी है चाय पे, है ना, कि बाहर से गंदी वाली चाय ले ली है, ये हो गया वो हो गया। डांट मुझे पड़ी है, मुँह लीज़ा का बन गया। चलो अब आप उठाओ अपने चावल और चलो अंदर बैठ के आराम से खाना खाते हैं। खाना खाते हैं और मिलते हैं आपसे खाना खाने के बाद, क्योंकि अब तो बोला भी नहीं जा रहा भूख से, इतने बुरा हाल हो गया। हाँ जी फ्रेंड्स, तो खाना हम सब ने खा लिया और समझ नहीं आ रही मैं क्या व्लॉगिंग करूं और क्या ना करूं। एक तो लाइट की टेंशन है कि लाइट सब कह रहे हैं कि 24 घंटे या 27 घंटे के बाद आएगी, तो वो बहुत बड़ी टेंशन है। और तो कोई इशू नहीं है लाइट का, लेकिन ये है कि आपको पता है मैं व्लॉगिंग करनी होती है, हर टाइम मोबाइल यूज़ करना होता है, चार्जिंग का इशू मुझे है। सेकंड सेकंड मुझे पानी का इशू हो रहा है कि पानी यूज़ करना ही होता है सबने, आपको पता है पानी के बगैर गुजारा ही नहीं है, तो वो भी बड़ा मसला है। तो एक तो इस वजह से मेरा व्लॉगिंग का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, बड़ी टेंशन। सबसे ज़्यादा मुझे टेंशन बेला की है कि बेला की हालत बिल्कुल भी नहीं सही, बिल्कुल स्टेबल नहीं हो रही है। मतलब ये, इससे आप बिलीव करो, ये खड़ी हो रही है ना तो बार बार गिर रही है, इससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, बिल्कुल डोल डोल के चलती है बहुत मुश्किल से और गिर जाती है। तो इसको देख के ना मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, बहुत बुरा लग रहा है कि मतलब मैं बस में नहीं है, हम अब क्या कर सकते हैं। डॉक्टर को दिखाया, इंजेक्शन लगे हैं, सब कुछ हुआ, बस उन्होंने कहा केयर करें अब, और बाकी अल्लाह की मर्ज़ी, अगर या तो ठीक हो जाएगी या फिर मुश्किल ही है। तो वो बड़ी, मतलब उसको देख देख के मेरे दिल को कुछ हो रहा है, पता नहीं इसको क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कोई विदाउट एनी रीज़न। ठंड, मुझे लगा कि नहलाने से ठंड लगी होगी, बट नहीं, परसों से नहलाया है। अगर ठंड लगनी होती परसों बीमार होती, कल होती, आज भी सुबह तक ठीक थी, सो के उठी है तो बीमार हुई है। और सबसे बड़ी बात कि ये ब्लड की, जो इसने खून की वॉमिटिंग की है और काफ़ी ज़्यादा ब्लड इसके मुंह से आया है। तो डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर ठंड लगी होती तो ऐसे ब्लड वाली वॉमिटिंग नहीं होनी थी। अब पता नहीं इसने ऐसा कुछ खा लिया है
लेकिन कैसे खाया होगा, हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है इधर उधर पड़ा या कुछ ऐसा कोई चीज़ ही नहीं है जो ये खास मुंह में डाल लेगी, क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ। इवन कि लीज़ा के रबर बैंड तक मैं छुपा के रखती हूँ कि ये मुंह में ना डाल ले। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही इसको क्या हुआ है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरा सीरियसली कोई व्लॉगिंग का दिल नहीं कर रहा, कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा। मैं इसको देख देख के इस कदर टेंशन में हूँ। अभी तो सोई हुई है, ऊपर थोड़ा सा मैंने इसके ब्लैंकेट भी दिया हुआ है, बट बस अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे ठीक हो जाए। मतलब इतनी अटैचमेंट हो गई ना इसके साथ, मैंने कभी लाइफ में मेरी ज़िंदगी में किसी मैंने ना कोई पेट रखा है ना मेरी, और अगर रखे भी हैं ना, मैं 2 दिन बाद चिढ़ जाती थी। मैं कहती थी नहीं मुझे नहीं रखने, मेरी अटैचमेंट ही नहीं होती थी किसी पेट के साथ। ये फ़र्स्ट है जिसके साथ मेरी इतनी अटैचमेंट है कि ये मेरे जब बिस्तर में आ जाती है, हमारे रूम में रहती है, मुझे कोई इशू नहीं है। इवन कि मेरे कप में चाय पीती है, मुझे इतनी इसके साथ अटैचमेंट हो गई है। तो आप लोग सोच नहीं सकते हो मुझे कितनी टेंशन हो रही है इसकी, बहुत ज़्यादा इसकी टेंशन हो रही है। हाँ जी फ्रेंड्स, तो फाइनली हम लोग घर से बाहर निकल आए। इतना दिल घबरा रहा था ना अंधेरे में बैठ बैठ के, मतलब सारा दिन पहले तो सो के गुजारा, सिर्फ मैं ही जागती रही हूँ और मैं भी बोर ही होती रही हूँ। और अब जो है शाम के 7 बजे हम लोग घर से बाहर निकले। एक तो भूख लग गई है, चलो कुछ खा पी भी लेंगे, और लाइट की वजह से बहुत डिस्टर्बेंस हुई हुई है बहुत ज़्यादा। और आज रश भी इतना, इवन कि हमारी सोसाइटी में कभी इतना रश नहीं है जितना आज था। मतलब ऐसा लग रहा था सब लोग घरों से निकल रहे हैं, इतनी मतलब घुटन हो रही घर में। और अब जो है बस अल्लाह करे लाइट आ जाए। 12 घंटे तो हो ही गए तकरीबन। अब सुनने में आ रहा है हर बंदे ने अपने घंटे बनाए हुए, कोई कह रहा है 24 घंटे में आएगी, कोई 27 घंटे में, कोई 36 घंटे में, कोई कह रहा था 10 घंटे में आ जाएगी, बट 12 घंटे ऑलरेडी हो चुके हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। हम लोग तो फ़िलहाल निकल आए हैं बाहर की हवा खाने, और रश देखें आपके सामने ही है। और पहुंचते हैं अपनी मंजिल पे और मिलते हैं आपसे पहुंचने के बाद। हाँ जी फ्रेंड्स, तो खाने का तो पता नहीं है, इनको भूख नहीं लगी तो मैं तो अपने लिए बर्गर ले जाऊंगी जाते हुए KFC का। और स्वीट क्रीम पहुंच गए हैं हम लोग, और लाइट ने आज मौजे करा दी, हालांकि परसों तरसों हम खा के गए थे, अब फिर आ गए हैं। तो मेरी तो वही आपको पता ही है, सेम एज़ यूजुअल मेरी बॉन्टी फ्लेवर और लीज़ा की न्यूटेला फ्लेवर। लीज़ा की तो आ गई है और वो खा भी रही है, मेरी पता नहीं अभी क्यों नहीं है। लीज़ा शो मी योर आइसक्रीम। न्यूटेला चॉकलेट, बच्चों को चॉकलेट टू यम। बच्चों को क्या, हमें भी पसंद है, बट बॉन्टी, आई लव बॉन्टी बिकॉज आई लव कोकोनट। बॉन्टी भी चॉकलेट, हाँ, और है तो चॉकलेटी बट उसमें कोकोनट मुझे बहुत पसंद है। तो अब वेटिंग हो रहा है मेरी आइसक्रीम का, जैसे ही आती है तो फिर हम लेंगे अपना बर्गर एंड होंगे रवां दवां घर को। हाँ जी, तो मेरी मोस्ट फेवरेट, मेरा लव है ये आइसक्रीम। जितनी भी आइसक्रीम्स है ना उनमें मेरा लव हो गया, ये फर्स्ट पे है, फर्स्ट प्रायोरिटी है मेरी स्वीट क्रीम की बॉन्टी आइसक्रीम। मैं आपको दिखा दी है। अब मैं अपनी आइसक्रीम खाती हूँ और रास्ते से लेते हैं हम KFC से बर्गर शर्गर, और मिलते हैं आपको लेने के बाद ही। हाँ जी फ्रेंड्स, तो आगे KFC अंदर रश है, बट ये है कि हमें बाहर पार्किंग मिल गई है। और अब जो है वेट कर रहे हैं हम लोग, साथ साथ आइसक्रीम खा रहे हैं। ये देखें, जो कि आधी खा भी ली है मैंने, स्पीड चेक करो मेरी। और वेट करते हैं, अब आता है KFC, तो आई होप घर जाएं और लाइट आ जाए, कितना अच्छा लगेगा ना। और जाके सुकून से खाएंगे फिर हम। और मतलब मैं इसलिए घर जाने का जल्दी कह रही कि बेला की भी पीछे ना टेंशन हो रही है, उसकी तबीयत जो नहीं ठीक, लेकिन आना भी मजबूरी थी। एक तो भूख लगी थी, सेकंड ये कि अब घर में अंधेरे में रह रहा कि दिल घबरा रहा था। आपको पता है मुझे वैसे ही अस्थमा है, तो मुझे ना, हालांकि ये नहीं कि गर्मी या कुछ, अंधेरा तो पता नहीं क्या एक अजीब सी घुटन होने लग जाती है। तो वैसे मुझे मतलब लाइट होगी और लाइट्स ऑफ करके रूम में इतना अच्छा लगता है, मैं आराम से लेट रहूँगी। बट जब ऐसा कोई सीन हो और पता हो कि UPS ऑफ हो जाना है, ये हो जाना है, पता नहीं पानी होगा नहीं, सोच के बंदे का दिमाग आधा हो जाता है। कुछ ऐसा ही सीन था आज। तो अब जो है बस वेट करें कि जैसी आती तो हम घर की तरफ निकलते हैं फिर। हाँ जी फ्रेंड्स, तो हम लोग घर आ गए, और बेला को जो है ना बीमारी में भी खुशबू आ गई है कि कुछ हो रहा है यहाँ पे, पागल हो गई है। इसकी बोनलेस डील आ गई लीज़ा की, क्योंकि उस दिन इसको काफ़ी पसंद आई थी, इसने वही मंगवाई है। मैंने अपना जो है वही जिंगर मंगवा लिया है। और अब जो है ना बस मैं ये खाने लगी हूँ, भूख भी बहुत लगी, और UPS ऑफ हो गया। तो मोबाइल की टॉर्च ये देखें, एक मोबाइल की टॉर्च उधर चल रही है, एक इसके पापा के हाथ में, एक ये मेरे हाथ में। हाँ, 4 टॉर्च चल रही हैं, ये हाल हुआ हुआ है। कोई नहीं, सुना है कि 10 बजे तक आ जाएगी, तो इंशाल्लाह अल्लाह करे कि आ जाए। नहीं तो फिर बाकी अल्लाह की मर्ज़ी, फिर जब भी आएगी आप क्या कह सकते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, तो फाइनली लाइट आ गई, 9:30 बजे आई है, और ये अभी भी मेरी गोद में है, ये देखें जमाइयाँ ले रही।
थोड़ी सी हिलजुल अभी अभी शुरू किया, वो भी ये जो कलर की छन आवाज़ आ रही है ना इसको पेंसिल्स की, उसकी वजह से, वरना ये काफ़ी देर से सोई हुई थी ये देखिए। और वैसे भी लीज़ा होमवर्क करे और बेला उसको इंटरप्ट ना करे, कैसे हो सकता है। अब लीज़ा को करवा रही हूँ मैं होमवर्क भी करवा रही हूँ, साथ साथ को टेस्ट की तैयारी करवा रही हूँ। शुक्र है लाइट आ गई और 10 बज गए हैं, तो मैंने कहा अब जल्दी से कराऊँ, फिर इसने सोना भी है टाइम से, सुबह फिर उठा नहीं जाता इससे। तो करवाने के बाद जो है ना फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लीज़ा मैडम सुबह स्कूल गई थी और अब स्कूल से आ भी गई है और कपड़े शपड़े चेंज भी कर लिए हैं। अब जो है मैं जा रही हूँ टेलर के पास। मेरा तब से जो मैंने सूट दिया था ना विहाड़ी जान से पहले, वो अभी तक उठाया नहीं है। और एक शर्ट मेरी है फैंसी, वो भी स्टिच करवानी है। वो क्यों करवानी है वो जब टाइम आएगा तब बताऊँगी आपको। फ़िलहाल तो अभी मुझे जाना है स्टिच करवाने के लिए, वो भी देनी है क्योंकि। और इसको मैंने कहा कैप पहनो क्योंकि आज धूप वगैरह नहीं निकली, बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही है, तो एमी बीमार ना हो जाना, तो इसलिए पीछे से ऐसे करो। हाँ, तुम्हारी एक और पिंक कलर की कैप थी जो मैंने लिबर्टी से लेके दी थी, याद है वो लंबे लंबे से उसके थे गले पे कवर करने के लिए, वो कहाँ है? किधर? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप मुझे पूछ रही हैं। चलो मैं देख के देती हूँ। अभी आज आके कपड़े भी संभालने, कल तो लाइट ही नहीं थी आपको पता है, और आज भी कोई ख़ास लाइट नहीं है। एक एक मिनट पे लाइट आ रही जा रही, आ रही जा रही, बस ऐसे ही है। ये तो यूपीएस चल रहा है मेरा ख्याल है। और अब जो है मैं इसको निकाल देती हूँ, कैब ढूंढ के अगर मिलती है, और निकलते हैं बस टेलर के पास। टाइम काफ़ी हो गया, 3 बज गए। व्लॉग अब मैंने स्टार्ट किया। मैं इसको स्कूल भेज के सो गई थी आज, काफ़ी नींद पूरी करी थी। ये बेडशीट्स पड़ी हैं हमारी, ये इसकी चुन चुन वाली कैप है, तो वो वाली कहाँ है? वो भी इधर ही कहीं होनी चाहिए जहाँ तक। लीज़ा अभी चलो बेटा, आके ढूंढ दूँगी, गलती होगी मैंने याद करा दी। मैं इसमें देखती हूँ, चलो मैं देखती हूँ इसकी, ढूंढती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। हाँ जी फ्रेंड्स, तो शाम के बज गए हैं, तकरीबन 4:30 हो गए हैं, और टेलर से मैं होके आ भी गई हूँ। और मतलब कोई ना कोई मसला ही रहता है। अब मुझे ना, मेरे पास नेट की शर्ट थी, 2 साल से मैंने लेके रखी हुई थी। मुझे बिहाड़ी में गई थी, वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगी थी, तो मैंने ना परचेज़ कर ली थी। फैंसी, थोड़ी सी लाइट सी फैंसी है, तो मैंने सोचा कि मैं ना अब रख लेती हूँ, कभी कोई ऐसा ओकेजन आ जाता है फिर बंदा बनवा के पहन ले। तो वो मैंने अब गाउन सिलवाने के लिए दे दिया नेट का। फ्लैपर मेरे पास है ब्लैक कलर में, दुपट्टा सब कुछ है, जस्ट वो गाउन बनाना है। तो उसके नीचे अब जो शमीज़ लगनी है वो दर्जी पहले वाले सूट के तो खुद ले आए थे दर्जी। अब कहते कि आप मुझे ला के दें, क्योंकि मुझे अर्जेंट सिलवाना है 3-4 दिन में। तो वो कह रहे हैं कि अगर अर्जेंट सिलवाना है तो आप खुद जाके फिर मुझे ला के दें। तो अब तो इसके पापा चले गए हैं, मैं सोच रही हूँ कि कल जाती हूँ, मैं जाके शमीज़ भी लेकर आती हूँ, उनको देती हूँ। और पिछला सूट जो है मेरा सिल गया, जो बहुत पहले दिया था मैंने, जैसा आपको बताया ना बिहाड़ी जान से भी पहले का दिया हुआ है। और ये मुझे सूट गिफ्ट मिला था, और जब हम शादी पे गए मैंने सोचा था कि शादी पे पहना जाएगा। अभी मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, ये भी कभी पहनूंगी तभी दिखाऊंगी। मेरा मोस्ट फेवरेट सूट है, और ये मुझे गिफ्ट मिला था, मतलब बहुत प्यारा सूट है ये। तो ये तो खैर जब मैं कहीं जाऊंगी तब पहनूंगी, लेकिन अभी मैं इसलिए नहीं पहन रही हूँ, जहाँ से मुझे गिफ्ट मिला है ना उधर ही फंक्शन है, तो मैं कह रही हूँ नहीं कुछ अलग पहन के जाऊँ, इस वजह से। तो देखते हैं अब दर्जी का क्या बनता है। कल जाऊंगी, कल जाके शमीज़ ला दूंगी, और फिर इंशाल्लाह ताला जो अल्लाह करे अब 2-3 दिन में सिल जाए। और हाँ, कपड़ा भी सच थोड़ा था, तो मुझे बाजू भी लेके आने सेम नेट के, वही मैच करके कलर, मतलब बिल्कुल जैसा बैंगन कलर होता है ना, वो वाला कलर है। तो अब देखती हूँ क्या बनता है। ये तो कल बाज़ार जाऊँगी। और वापसी पे हम लोग आ रहे थे, मैडम चीज़ियाँ उठा लाई हैं अपनी, कुछ मेरी हैं, मेरी क्या, मेरा निम्को होती है मेरी, और या पीनट वाले होते हैं छोटे पैकेट, बस। बाकी इस तरह की ये चीज़ें यही खाती है लीज़ा मैडम। ये गंदी बच्ची। नाइस। अच्छा अब खा लो और होमवर्क करो। लाइट तो आ ही नहीं रही, पता नहीं कब आएगी। मैं लोबिया भिगो के तो आ गई, अब लोबिया भी उठ के बनाती हूँ। कह रही है ना यूपीएस भी ऑफ हो जाए, ना इधर के ना उधर के, है ना मैडम? गंदी बच्ची। लग जाएगा मुँह पे, उस पर वो कॉइन लगे, मैं क्या कर रही हूँ। चलें अब मैं, ये देखें, ये तो मैडम, हाँ सच, इसका तो मैं आपको अपडेट देनी भूल गई हूँ। इसकी तबीयत अब काफ़ी बेहतर है, काफ़ी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं अभी थोड़ी सी है डल, अभी इतनी सुपर डुपर नहीं हुई है, बट बेहतर है काफ़ी, अल्लाह का शुक्र। रात को तो हम इतने परेशान थे इसकी तबीयत देख के कि हम सोच रहे थे कि हम इसको ना हॉस्पिटल में एडमिट करवा के आते हैं, जो पेट्स का होता है। लेकिन मसला फिर वही था, कल पूरे कंट्री में आपको पता है कि लाइट नहीं थी, इतना बड़ा ब्रेकडाउन हुआ था। और मुझे लगा पता नहीं अब वहाँ पे हॉस्पिटल में क्या होगा। लाइट होते, जनरेटर तो होते हैं, बट फिर भी मुझे एक वहम था कि पता नहीं इतनी टेक केयर इसकी होगी कि नहीं।
तो मैंने कहा चलो आज की रात गुजार लेते हैं मुश्किल से, और सुबह अगर इसकी तबीयत ठीक हो गई अल्लाह का करें तो वेल एंड गुड, अगर ना हुई तो फिर इसको एडमिट करवा दूँगी। बट अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इसकी तबीयत जो है ना काफ़ी बेहतर हो गई है, काफ़ी ठीक है। अब ये जो चला नहीं जाता अब चलने लग गई है, तो वीक बहुत हो गया, बट ये कि पहले से तबीयत बेहतर है। तो अब जो है बस मैं ये चीज़ें उठाती हूँ, लीज़ा ने तो उठानी नहीं है, और देखती हूँ खाने बनाने का क्या करना है, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। हाँ जी फ्रेंड्स, तो 7:45 हो गए, लाइट फिर चली गई। पहले भी लाइट का ही वेट करती रही हूँ कि उठ के खाना बनाती हूँ। अब मैंने अंधेरे में ही हांडी बना ली है जैसे भी बनी है, और मतलब इतनी लाइट तो है जितनी है। अभी ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं की मैंने, कहा अब अंधेरे में मैं क्या व्लॉगिंग करूँ। लोबिया बनाया है और मुंह में पानी आ रहा है, और मुझे ना उस वक्त से मैं सोच रही थी मुझे भूख क्यों लग रही है। मुझे अभी याद आया कि मैंने तो सुबह से नाश्ता ही नहीं किया हुआ, मतलब सच्ची में, ये नहीं कि मजाक कर रही हूँ, सच में भूल गई थी कि मैंने आज नाश्ता नहीं किया हो सुबह से। तो अब लाइट आती है तो रोटी बनाती हूँ, और अभी तो लीज़ा सो रही है, उसको उठाते हैं क्योंकि 8 बज गए, रात को सोएगी नहीं। आटा मैंने गूंद के रख लिया है, कपड़े सारे समेट दिए जो ड्राई हो गए थे, मतलब काफ़ी छोटे छोटे काम कर लिए हैं। और अच्छा, लोबिया के साथ इसके पापा को ना प्याज बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जो मतलब प्याज में लेमन डाल के, तो मैंने प्याज काट के भिगो दिए हैं, वाइट वाला ब्रीक ब्रीक काटा है ताकि खाने का मज़ा भी आए। तो जब रोटी बनाऊँगी तब इसको जो है ना अच्छी तरह वॉश करके लेमन ऐड कर दूँगी। और बस कपड़े सारे समेट लिए हैं। अब ये सिर्फ टाइट्स और सॉक्स लीज़ा की पड़ी है सुबह स्कूल के लिए, ये मेरा दुपट्टा और लीज़ा की ये है, जब कहीं जाना होता है बस लिया और निकल गए। तो अब जो है मैं भी अंदर जाके देखती हूँ ये लोग क्या कर रहे हैं, और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। हाँ जी फ्रेंड्स, तो फाइनली रोटी बन गई है, सालन बन गया है, और अब मैं खाना खाने वाली हूँ। और ये सुबह से अब मैं खाना खा रही हूँ, इससे पहले मैंने कुछ भी नहीं खाया, इतनी भूख लगी हुई है ना। और ये हमारा जो वाइट लोबिया है बहुत ही फेवरेट है, मोस्ट फेवरेट है। ये पहले शौक से खाती थी, बट आज इसने जी मैंने ये नहीं खाना, मैंने ये नहीं खाना, डांट खा खा के जो है ना इसने अब सालन खाया, क्योंकि मैंने कहा और तो कुछ तुम्हें मिलने से रहा, तो चुप करके यही खाओ अब जो बना हुआ है। तो जी खाते हैं हम लोग खाना, और मिलते हैं आपको खाना खाने के बाद। हाँ जी फ्रेंड्स, तो रात के जो हैं तकरीबन 9:30 हो गए हैं, लाइट जो है फिर गई हुई है। बस यही कुछ है आजकल, लाइट आ गई लाइट चली गई, लाइट आ गई लाइट चली गई। और नींद इतनी मुझे आ रही है ना, पता है, हालांकि मैं दिन में भी सोई हूँ, और जल्दी नींद इसलिए आ रही है कि जब आप रोज़ा भी रखते हो ना और सारा दिन आप कुछ नहीं खाते हो और फिर पेट भर के खाना खाते हो, तो आपकी है ना आप मतलब सुस्त हो जाते हो, आपकी आंखें बंद हो रही होती हैं। सेम मेरे साथ वैसे ही हो रहा है आज। तो मैं सोची बस अब लेटती हूँ, रेस्ट करती हूँ, सुबह फिर जल्दी उठना होता है, लीज़ा को स्कूल भेजना था, बेशक उसके बाद सो जाती हूँ, लेकिन जो मतलब रात की नींद है वो रात की नींद है, नो डाउट। और साथ ही देखें रजब का जो है महीना आ गया है, इस्लामी महीना हमारा जो है रजब, माशाल्लाह से आप सबको मेरी तरफ से मुबारक हो रजब का चाँद। अगर निकल आया तो भी, और अगर निकलने वाला है तो भी, लेकिन जिस टाइम आप मेरा व्लॉग देखोगे जिस दिन, उस दिन तो निकल ही आएगा। तो ये महीना भी बहुत बाबरकत होता है, और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान की जो है ना तैयारी रजब से ही स्टार्ट करते थे। और यहाँ तक मैंने सुना है कि रजब ऐसे होता है जैसे आप कोई ना रजब के महीने में बीज बो रहे हो, और शबान को वो जो है जड़ें उगनी शुरू हो जाती हैं, और रमज़ान में पूरा पौधा उगता है। तो ये मिसाल है इसकी कि आप ये 2-3 महीने में अपनी जितनी गलतियाँ कोताहियाँ गुनाहें बख्शवा सकते हो, जितनी हो सकता है आप इबादत करो, तैयारी करो रमज़ान की। और साल कैसे गुजरा है ना, यकीन नहीं होता कि मतलब मुझे याद है पिछले साल जब मैंने थोड़ा नई नई व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, और रमज़ान में हम व्लॉगिंग भी करते थे, सहरी अफ्तारी भी करते थे, आप लोग के साथ बातें भी करते थे। टाइम कैसे गुजर गया, वक्त कैसे गुजर गया ना, यकीन नहीं होता, पता ही नहीं चला बिल्कुल भी। और अब देखिए फिर से रमज़ान आने वाला है, और बहुत ज़्यादा मुझे ना एक मतलब ईद से ज़्यादा मुझे रमज़ान अच्छा लगता है, मुझे नहीं पता क्यों, मुझे इतना पसंद है रमज़ान। रोज़े रखना एक अलग ही रौनक होती है, सहरी में अफ्तारी में वो जो होती है ना रौनक, वो ईद वाले दिन भी नहीं मुझे इतनी अच्छी लगती जितनी रमज़ान की अच्छी लगती है। तो मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना इंतज़ार है शिद्दत से रमज़ान के आने का, और अपने जो है गलतियाँ कोताहियाँ गुनाहों को बख्शवाने का। अल्लाह ताला हमारी बख्शिश करें, हमें माफ़ करें, और हमारा ख़ात्मा ईमान पे करें, हमें तौफीक दें कि हम इस काबिल बने कि उसके आगे हाथ भी उठा के मांग सके, जो कि हम हैं नहीं। मेरी नज़र में मुझे लगता है कि हम नहीं हैं, मैं नहीं हूँ। और
बस यही था हमारा आज का व्लॉग। और इतना प्यारा महीना स्टार्ट हुआ है तो मैं भी आप सबको अपनी दुआ में याद रखूँगी। आप सब भी मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए लाजमी दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है ना हमें बस अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें और हमारी मुश्किलात आसान करें। और बस यही था। अब चलती हूँ, बस दुआओं में याद रखिएगा, अपना भी बहुत सारा ख्याल रखें, ठंड से बचें, बच्चों को बचाएं, स्पेशली बच्चे बहुत बीमार हो रहे हैं। और बेला बेला से पता नहीं चला नहीं जा रहा है क्या हो रहा है, कैसे चल रही है। बेला भी आज अंदर ही सोएगी क्योंकि अभी प्रॉपर ठीक नहीं हुई है, अभी थोड़ी सी ढीली ढीली सी है, तो मैं चाह रही हूँ कि आज भी अंदर ही सोए। खैर, कल मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।